जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हाइपरबोलिक एक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने कल वाली क्लास में साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम जो इसमें और फंक्शन बचे हुए हैं उन सब का हम इसमें वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमने पिछली वाली क्लास में जो सीखा था उसको मैं एक बार यहाँ पर देखें। तो हमने उसमें सीखा क्या था कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स होल अपान में क्या होता है, 2 होता है। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू इसमें होता है क्या, e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स होल अपान में क्या होता है, 2 होता है। तो अब हम इसमें सीखेंगे साइन के बजाय अगर इसमें आपको बताना हो, देखो इन दोनों के बजाय इसमें बताना आपको हो tan हाइपरबोलिक एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स में। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम सीखते हैं इसमें अब tan हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। tan हाइपरबोलिक एक्स या फिर हाइपरबोलिक tan एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, जिस प्रकार से हम इसमें tan एक्स इज इक्वल टू कहते हैं साइन एक्स अपान में होता है cos एक्स, उसी प्रकार से इसमें होगा tan हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें क्या, इस साइन हाइपरबोलिक एक्स होल अपान में क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक एक्स। इन दोनों का वैल्यू हमें पता है क्या होता है। साइन का जो वैल्यू है यह पता में क्या होता है, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल अपान में क्या होता है, 2 होता है। इस पूरे के अपान में हो जाएगा cos हाइपरबोलिक एक्स का मान, जो कि होता है क्या, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल अपान में क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में जो 2 और 2 है यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। इसमें जो यहाँ पर 2 है यह और ये दोनों आपस में हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा हमारा e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स होल अपान में हो जाएगा e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये हमारा किसका मान हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक एक्स का मान हो जाएगा। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यह तो हो गया इसका मान, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर e की पावर एक्स माइनस 1 बाई e की पावर एक्स होल अपान में हो जाएगा e की पावर एक्स प्लस 1 बाई e की पावर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यह हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 होल अपान में हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1। यह भी हो जाएगा क्या, tan हाइपरबोलिक एक्स का मान। अब आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर इसके अपान वाला या कहाँ पे गया, तो जो e की पावर एक्स था और नीचे भी e की पावर एक्स जो बचेगा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि tan हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो आपका यह होता है और दूसरा आपका यह होता है। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से अगर हम कॉट का निकालेंगे, कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको यह पता है, आपको यहाँ पर देखो ध्यान से कि पता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई tan हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो tan का जो वैल्यू है यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा कि यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर e की पावर एक्स प्लस में e की पावर माइनस एक्स होल अपान में क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। यह हो जाएगा tan हाइपरबोलिक एक्स का मान। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, और करके इसी को हम लिख सकते हैं इसका उल्टा करके कि e की पावर 2x, e की पावर हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस में 1 होल अपान में हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। यह भी हो जाएगा इसे कॉट हाइपरबोलिक एक्स का मान। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हुआ, तो इसमें जो एक छोटा सा और जो पार्ट बचता है कि इसमें जो दिया है यहाँ पर क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स और यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें निकाल सकते हैं क्या, कि अगर आपको बताना हो, यहीं पर देखते चलो इसको भी, अगर इसमें आपको बताना हो कि कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें क्या ये हो जाएगा, जो कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, या फिर साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो साइन वाला जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर उल्टा करके लिख देंगे। क्या यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 अपान में e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। यह किसका मान हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का मान। इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर अगर इसको हम चेंज करके लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर एक्स होल अपान में हो जाएगा e की पावर 2x माइनस में हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का मान, ये हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से अगर हमें बताना हो
कि सेक हाइपरबोलिक एक्स का मान क्या होगा, कि सेक हाइपरबोलिक एक्स का मान क्या होगा। तो चलो उसको भी यहीं पर देख लेते हैं। इसको भी अगर हम यहीं पर देखें तो क्या हो जाएगा ये, चलो देखो इसको हम दूसरे पेन से देखते हैं यहीं पर, कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, 2 अपान में हो जाएगा e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। यह तो देखोगे किसका, कॉस का मान। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 2 e की पावर एक्स होल अपान में हो जाएगा e की पावर 2x प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं पूछोगे कि सर यहाँ पर यह और यह कैसे हुआ है, क्योंकि इन दोनों को हमने जो इसके पहले हाइपरबोलिक फंक्शन पर एक क्लास हुई थी जिसमें हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मान जो हमने निकाला था, कि उसमें हमने क्या किया था, जो एक्सपोनेंशियल जो होता है e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन जो होता है उसको हमने डिटेल में देखा था। तो जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप सभी लोग इसको वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। और यह जो क्लास है यह उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इन सब में आपका हाइपरबोलिक एक्स जो होता है, या फिर कह सकते हैं इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है, यह आपके सिलेबस में दिया है, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से पढ़ लो। अब चलिए इस बार हम देखते हैं कि जो हमारा आइलर थ्योरम होता है उसका यूज हम कैसे करेंगे, और इसमें हम जो होता है इसमें क्या, कि कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें क्या, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यह कहाँ से मिलता है इसको हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम इसमें आइलर थ्योरम पर। चलो अब इसमें हम आइलर थ्योरम का यूज करके निकालेंगे कॉस आयोटा एक्स का मान क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होगा या फिर क्या होगा। चलो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा आइलर थ्योरम होता है यह क्या होता है। चलो इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। जो हमारा आइलर थ्योरम है यह क्या होता है, देखो इसमें होता है क्या कि e की पावर, इसमें होता है आयोटा एक्स इज इक्वल टू, यह होता है हमारा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, आयोटा साइन एक्स क्या होता है, यह देखो हम यहाँ पर नोट करें, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, e की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। इसके बाद इसी में अगर इसको हम माइनस करके लिखेंगे e की पावर माइनस आयोटा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसमें कॉस एक्स माइनस हो जाएगा आयोटा साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, यहीं पर चलो लिखो आप, ऐड करने पर, ऐड करने पर अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को हम ऐड करें, इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर ऐड, तो यहाँ पर यह हमको मिल जाएगा क्या, e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, 2 कॉस एक्स, यह हमें मिलेगा। तो जब यहाँ पर 2 कॉस एक्स हमें मिलेगा, अगर ध्यान से देखेंगे 2 को हम इधर लेके चले आए तो क्या होगा, 2 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा e की पावर आयोटा एक्स प्लस में e की पावर माइनस आयोटा एक्स होल अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर समझे तो हमें कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो कॉस एक्स चलो हम इधर लिख देते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और जगह यहाँ पर मिल जाएगा, कि जो यहाँ पर मिला है कॉस एक्स, 2 को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू यह। ठीक है, हमें यह मिल गया कॉस एक्स का वैल्यू। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पर एक्स के स्थान पर, कि यहाँ पर अगर हम एक्स के स्थान पर आयोटा एक्स पुट कर दें तो क्या होगा, कि इसमें अगर हम यहाँ पर अब एक्स के स्थान पर आयोटा एक्स पुट कर दें, यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो देखो ऐसे लिखो, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या यहाँ पर लिख दें, आयोटा एक्स। ठीक है, इसको हम इसमें पुट करते हैं जो यहाँ पर यह दिया है। अगर इसमें इसको जब हम पुट करेंगे तो क्या यहाँ पर मिलेगा हमें, यहाँ पर यह हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स, इसको हम सही से लिखते हैं, आयोटा एक्स इज इक्वल टू यह हो जाएगा e की पावर, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा एक्स स्थान पर आयोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स। यही तो होगा ना, क्योंकि एक्स स्थान पर जब आयोटा होगा
तो आयोटा और आयोटा इंटू होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए इसके बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, इसके बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इसके बटे में हो जाएगा 2। अब चलिए ध्यान से इसको समझिए। अब जब यहाँ पर यह इस प्रकार से हो गया तो अब देखिए अगर इसको हम बनाएंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा e की पावर आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान इसमें क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से आप लोग की आयोटा स्क्वायर का मान होता है क्या, यहाँ पर ऐसे नहीं, इसको हटाइए, अंडर रूट -1 होता है आयोटा का मान, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा क्यूब का मान हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा 4 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही तो होगा ना, यह होता है किसका, इसका मान। समझिए अब इसी को हम पुट करते हैं यहाँ पर, जब आयोटा स्क्वायर दिया तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा e की पावर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x, यही तो होगा ना, e की पावर माइनस x प्लस में क्या हो जाएगा e की पावर, यहाँ पर माइनस है -1 होगा, -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा x हो जाएगा, होल अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो अगर इसको चेंज करके लिखें, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, और लगाकर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल अपान में क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर इसको केवल हमने इस साइड कर दिया और इस e की पावर x को हमने उस साइड कर दिया, तो यह किसका मान मिल गया आपको, आपको यह पता होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल अपान में 2 इज इक्वल टू किसके होता है, यह बराबर किसके होता है, कॉस हाइपरबोलिक x के, या फिर कह सकते हैं हाइपरबोलिक कॉस x के। चलिए हम पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं, जो यहाँ पर यह दिया है, इसको हमने जो लिखा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अब ध्यान से अगर समझें तो यहाँ पर हमें मिल गया है कॉस आयोटा x इज इक्वल टू, मिल गया हमें कॉस हाइपरबोलिक x, तो इसको भी आप याद कर लेना, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। जो हमें किससे मिला है, यह हमें मिला है आयलर थ्योरम से, यह हमें किससे मिला है, आयलर थ्योरम से। इतना देखो आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखो हम यहाँ पर यह भी निकालना सीखेंगे कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने के बजाय अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो चलो इसको हम सीखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। चलो देखो ध्यान से आप लोग इसको समझो। अगर हम देखो यहाँ पर जो आयलर थ्योरम से जो हमें मिला था यह दोनों, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, इन दोनों के अगर हम सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर, ध्यान से समझिए, यह जो क्लास है यह इस प्रकार से हो रही है कि चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हम इसमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट जो थ्योरम रहेगा या फिर इंपॉर्टेंट जो इसमें कोई फार्मूला रहेगा, उन सबको हम अलग से एक छोटी सी क्लास लेंगे 10 से 15 मिनट की, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोग खुद से कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट क्लास हम किस टॉपिक पर लें, कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करना, हम उस पर क्या करेंगे, एक छोटी सी क्लास ले लेंगे, ठीक है, जिससे वह थ्योरम या फिर वह फार्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो देखो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करने के वजह सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के फॉर्म में, यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, क्योंकि ऊपर लगा माइनस। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉस और कॉस ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर का, यहाँ पर बचेगा आपका e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आयोटा साइन x हो जाएगा, यही तो होगा ना 2 आयोटा साइन x। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को इधर भेज दें तो क्या होगा, आयोटा वाला जो पार्ट है इसको अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, साइन x इज इक्वल टू e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x होल अपान में हो जाएगा 2 आयोटा, यह हो जाएगा अपान में 2 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यह हमें जो मिला है यह साइन x का मान मिला है, ठीक है, साइन x का मान मिला। अब चलिए देखिए यहाँ इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा x, इसमें चलो पुट करते हैं x के स्थान पर, तो क्या होगा यहाँ पर मेरे भाई, देखो यहाँ पर यह हो जाएगा साइन x का स्थान पर हो जाएगा आयोटा x इज इक्वल टू e की पावर आयोटा x, यानी हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ पर क्या x हो जाएगा, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर x होल अपान में क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, यही होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम बनाएं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर यह हो जाएगा e की पावर माइनस x माइनस e की पावर, यह क्या हो जाएगा प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x
होल अपान में क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, यही होगा। अगर हम ध्यान से इसको देखें, जो यहाँ पर ये दिया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो यह दिया है इसमें से अगर हम आयोटा को बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा देखो, या फिर हम इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम ऊपर नीचे आयोटा का इंटू कर दें, आयोटा अपान में कर दें यहाँ पर आयोटा, आयोटा का ऊपर नीचे अगर इंटू कर दें तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आयोटा तो हो जाएगा यहाँ पर बाहर, ठीक है, आयोटा तो हो जाएगा यहाँ पर बाहर, और नीचे हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये तो आयोटा स्क्वायर होगा तो -2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होगा तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। जब ये माइनस, ठीक है, इन दोनों में से माइनस को कॉमन चुन ले लो, माइनस को हम कॉमन में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पहले e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स, यही होगा। अब इसके बाद पूरे के बटे में क्या यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो आयोटा और आयोटा का जब इंटू होगा तो यह क्या हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, जब ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, इसमें जो माइनस और माइनस देखो, क्योंकि यहाँ पर एक क्या हो जाएगा -2 होगा ना, तो माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा केवल यहाँ पर 2। अब ध्यान से देखिए, अगर चलो इसको हम इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक साथ और करके लिखते हैं कि साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पर बचा है आयोटा बचा है केवल, और ब्रैकेट में क्या बचा है पूरा, इसको लिखो e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स होल अपान में बचा है 2। ध्यान से देखें तो यह किसका मान होता है, यह होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान, यह किसका मान होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान होता है। तो चलो इसको हम एक साथ करके लिखते हैं, यह बराबर किसके हो जाएगा, चलो इसको हटाओ नीचे लिखते हैं, यहाँ पर यह हो जाएगा साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसके पहले लग जाएगा यहाँ पर क्या आयोटा, इसके पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा आयोटा, जगह थोड़ा लेके लिख देते हैं भाई, एक ही में हो जाएगा, देखो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स ही हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हम आयलर थ्योरम से इन सबको निकालते हैं। अब इसके बाद जो इसमें और आगे जो होता है टाइन, जो टेन के फॉर्म में जो होता है टेन आयोटा एक्स या फिर कॉट आयोटा एक्स, इन सबको हम नेक्स्ट वाली क्लास में जैसा होगा सीखेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आपको जरूर कमेंट कर देना, और हम किस टॉपिक पर नेक्स्ट हम क्लास लें आप लोग ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।